हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल्स टॉपिक को, कांस्टेंट और कीवर्ड्स टॉपिक को। देखो, ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में, तो तीनों को अच्छे से समझिएगा। तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसे हम चेंज नहीं करते। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और कीवर्ड्स हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही हमारे सी लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं। अभी ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, अब हम जाते हैं डिटेल में कांस्टेंट क्या होते हैं ये समझते हैं। अभी आपके पास नीचे दिख रहा है एक इक्वेशन, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाएंगे, अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अभी हमारे पास क्या लिख रही है, एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5z। अब बात आती है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद मत रखिएगा। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो चेंज नहीं होती। जैसे कि वैल्यू को हम 10 नहीं कह सकते, मतलब 2 को हम 10 नहीं रख सकते। 2 इक्वल्स टू 10 नहीं रख सकते। 2 2 के बराबर ही रहेगा। 3 3 के बराबर ही रहेगा। 5 5 के बराबर ही रहेगा। 10 10 के बराबर ही रहेगा। 100 100 के बराबर ही रहेगा। कुछ और वैल्यू रख सकते हैं क्या? हम नहीं रख सकते। क्या हम 2 की मतलब 2 को 5 के इक्वल रख सकते हैं क्या? क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 5 के बराबर है? नहीं कह सकते ना। तो बस जो चीज चेंज नहीं होती उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। बात आती है इसी इक्वेशन को लेके वेरिएबल्स के बारे में। अभी आप क्या देख रहे हो, 2x। 2 तो कांस्टेंट रहा, लेकिन x की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं ना। पहले हम x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, फिर 2 रख सकते हैं, फिर 5 रख सकते हैं, फिर 5000 भी रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं। मतलब x की वैल्यू हम जितनी बार चाहें उतनी बार खुद से चेंज करके भी रख सकते हैं। सेम एज इट इज यही वाली चीज जो x के साथ हो रही है वही y के साथ भी कर सकते हैं ना। x की वैल्यू 5 रख सकते हैं, मतलब पहले 5 रख सकते हैं, फिर 10 रख सकते हैं, फिर 50 रख सकते हैं। जहां तक आप चाहो वहां वो रख सकते हो। सेम एज इट इज z के साथ भी हो सकता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनको हम चेंज कर पाते हैं, मतलब हम x की वैल्यू बार बार चेंज कर पा रहे हैं, y की वैल्यू बार बार चेंज कर पा रहे हैं, z की वैल्यू बार बार चेंज कर पा रहे हैं। मतलब ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स। इस बात से हमें एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है कि कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते, वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी डेफिनेशन हो, उसमें भी सिर्फ इतना ही दे रखा होगा, बस अलग वर्ड्स होंगे, अलग चीजें होंगी, बस। अब बात आती है कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। लेकिन कीवर्ड्स को इन डिटेल जानने से पहले मैं अपने जो हमारे प्लांट है और ये जो हमारे पास पोल है, इसके एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ताकि जो बिल्कुल वीक बच्चे जिनको अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरी अच्छी तरीके से नहीं आया, वो भी इस चीज को समझ पाए। अभी आप मान लीजिए आपके घर के जो गार्डन होगा, हो सकता है आपके खेत हो या फिर जो भी हो, आपका मतलब समझ लीजिए आपके घर के साइड में एक पौधा लगाया है आपने। आपने पौधा लगाया, हो सकता है आपने बीज लगाया हो, पौधा ना लगाया हो। कुछ टाइम बाद छोटा सा पौधा निकल कर आएगा, फिर 5-6 दिन बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर कुछ टाइम बाद और बड़ा होगा, फिर कुछ टाइम बाद और बड़ा होगा, और कुछ सालों बाद क्या बन जाएगा, एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम जब भी बोल रहे हैं, उसकी जो हाइट है, मतलब जो प्लांट हमने बोआ, वो क्या है, उसकी हाइट जो है वो हर बार चेंज होती जा रही है। पहले छोटी थी, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, मतलब प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती चली गई, और उसकी जो हाइट है उसमें इंक्रीजमेंट आने आने लगा। लेकिन साथ ही साथ हाइट में चेंजेस भी तो आ रहे हैं ना। मतलब प्लांट की हाइट वेरिएबल्स में आएगी। किस में आएगी? प्लांट की हाइट वेरिएबल्स में आएगी। अब बात आती है जहां पर पेड़ है, उसी की थोड़ी सी दूर एक पोल भी लगा हुआ है आपके घर के साइड में। ठीक है, मतलब पेड़ तो आपने लगाया था, लेकिन उसके साइड में एक पोल भी लगा हुआ है कुछ इस तरीके का। आज आपने देखा उस पोल की हाइट इतनी है,
आप 10 दिन बाद देखने आना कि आपको उस पोल की हाइट वही नजर आएगी। फिर आप जब बूढ़े हो जाओगे तब भी आप देखोगे कि उस पोल की हाइट उतनी ही है, मतलब चेंज नहीं हुई है, कहीं से भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब जो हाइट की, जो पोल की हाइट है वो कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, बस इतना याद रखना है। सम वर्ड्स विच इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, सम वर्ड्स विच इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि जब हम को यूज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। जिसके आगे पढ़ोगे इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट जिसे हम वर्ड भी कहते हैं, इफ वर्ड पढ़ोगे, इंट पढ़ोगे, चार पढ़ोगे, और भी बहुत सारे एरे पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक का यूज करोगे, केस का यूज करोगे, ठीक है, रिटर्न का यूज करोगे। तो ये क्या होंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड है पहले से ही, मतलब पहले से ही पता है कि इनको यूज करने से ये काम होगा। बस इतना ही, यही होते हैं हमारे कीवर्ड्स। टोटल सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन सभी को अच्छे से कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब बात आती है कि कुछ चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए, राइट। बात आती है सबसे ज्यादा कि जब भी हम वेरिएबल्स वगैरह लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, किस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी कीवर्ड को, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।